अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और मैं आपका वेलकम करती हूँ स्टडी विद आयशा पे। तो जी जैसा हमने कहा था कि हम फर्स्ट डे की स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर है, मतलब कि वैसे तो चैप्टर नंबर 3 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन हम ये पहले ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है ये इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। डिटेल कंप्लीट चैप्टर का लेक्चर है ये। क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है, तो आपने ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। स्टेटिस्टिक्स हमने समझ लिया था भाई। जिसने स्टेटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमने उस वीडियो में कंप्लीट सिंपल एग्जांपल्स के साथ स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन समझी है और आज की हम वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, कुछ पिक्चर आपके दिमाग में आ रही होगी जो कि आपने 9 मैट्रिक में पढ़ा है। वो आप बोल रहे होंगे कि भाई मेजर्स ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें हमने मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ा था, हल्का हल्का याद है। हाँ भाई मुझे पता है 9 मैट्रिक में कंप्लीट किसी ने नहीं पढ़ा होगा, और अगर किसी ने पढ़ा भी होगा तो अभी तक तो उसे कुछ भी याद नहीं होगा, गारंटी है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं? कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा जी, तो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अच्छे से समझने वाले हैं इस वीडियो में। इस चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है भाई? स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स होते हैं, डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है ना भाई? जी हाँ मैम, होता है। अच्छा जी, तो सिंपल जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन अपने जुबान में बता देती हूँ, क्योंकि बुक की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ नहीं आने वाली। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है भाई? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें वो वैल्यू देता है जो कि रिप्रेजेंट करती है पूरे के पूरे डेटा को। मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास एक वैल्यू होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है होल डेटा को। क्या भाई? वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है होल डेटा को। अब भाई मैम ये होता क्या है? तो भाई ये क्या होता है वो मैं अभी बताती हूँ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने कहा कि रिप्रेजेंट करती है होल डेटा को। भाई अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास मीन, मीडियन और मोड, 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है भाई हमारे पास? नंबर 1 इज मीन, second thing is median, and third is mode. मीन, मीडियन एंड मोड, हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एग्जांपल्स के साथ लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हमारे पास 2 स्कूल्स हैं, हमने दोनों स्कूल में से किसी एक स्कूल को आगे मैथ्स के कंपटीशन के लिए लेके जाना है। अब हम क्या करेंगे भाई? एक एक स्टूडेंट का निकालना तो नहीं बैठेंगे ना। हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम पहले एक स्कूल लेंगे, हम जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे उनका सम लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उनसे। भाई ये क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है ना, ये पढ़ा होगा, एवरेज कहलाता है। एवरेज में हम तमाम जो नंबर्स होते हैं उनका सम लेते हैं और फिर इसको डिवाइड करवाते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मतलब जो हमारे पास जितने मार्क्स गिवन होते हैं उसको नंबर ऑफ, मतलब देखो समझाती हूँ मैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक स्कूल है हमारे पास, उसमें तकरीबन 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स ले लो जिनकी मैथ्स अच्छी है भाई। कोई भी मतलब उनके नंबर 50 मार्क्स का पेपर है और 49, 48, 49.5 समथिंग ऐसे ये हमारे पास दिए हुए हैं। मतलब समझो एक स्कूल है उसमें 4 स्टूडेंट्स ले लो, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले सकते वरना आगे बढ़ जाएगा बोर्ड, ठीक है? तो 4 स्टूडेंट है हमारे पास। हमने क्या करना है भाई? हमने निकालना है, ये स्कूल ए है, ये है स्कूल ए, ठीक है? ये स्कूल ए है हमारे पास, हमने इसका एवरेज निकालना है, ठीक है? एवरेज निकालना है हमारे पास। हम क्या करेंगे? ये तमाम जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उन्हें प्लस करवाएंगे और फिर इसको डिवाइड करवाएंगे कितने नंबर्स हैं उससे।
मतलब यहाँ 4 नंबर दिए हुए हैं तो हम इसको डिवाइड करवाएंगे 4 से, तो मीन ऐसे ही निकाला जाता है, एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल जिसमें हम क्या करते हैं, पहले एक स्कूल का एवरेज निकालते हैं, देन फिर दूसरे स्कूल का एवरेज निकालते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं और फिर किसी एक को डिसाइड करके आगे हम कंपटीशन के लिए लेके जाते हैं। तो जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अब जो यहाँ एक वैल्यू आएगी ना, यहाँ जो हमने एवरेज निकाला होगा, जो एवरेज आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा पूरे के पूरे स्कूल को। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है होल डेटा को। यही कहा था ना मैंने, अब आया समझ में। अब ये जो हमारे पास एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी इन 4 वैल्यूज को, यानी कि एक स्कूल, ठीक है। तब समझ में आया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। अच्छा जी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन के बारे में बता दिया, मीडियन और मोड क्या होता है। मीन हमारे पास सिंपल एवरेज होता है, अभी मैंने बताया मीन हमारे पास एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है भाई, मीडियन हमारे पास मिड पॉइंट होता है, किसी भी डेटा का मिड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमें डेटा दिया हुआ है, यहाँ हम लिखते हैं डेटा, पहले इसको रिमूव करते हैं। अच्छा जी, मीडियन हमारे पास, अभी हमने कहा कि मीडियन मिड पॉइंट होता है किसी भी डेटा का। हमारे पास हमें ये डेटा गिवन है, अभी मैंने कहा कि मीडियन हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ द डेटा होता है। तो भाई इस डेटा का मिड पॉइंट क्या है, कोई मुझे बताएगा इस डेटा का मिड पॉइंट क्या है। देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 है। यहाँ से 1 हटा दो, यहाँ से एक वैल्यू हटा दो, यहाँ से एक वैल्यू हटा दो, यहाँ से एक वैल्यू हटा दो, ये बचा बीच में, मिड है ना। ये 2 वैल्यूज इधर हैं लेफ्ट साइड पे और 2 वैल्यूज राइट साइड पे है, तो ये मिड पॉइंट हुआ ना भाई, ये मिड पॉइंट। तो ये मिडल वैल्यू है हमारे पास, और मिड पॉइंट हमेशा मिडल वैल्यू को कहा जाता है। सही, आगे समझ मीडियन क्या होता है। अच्छा जी, अब मोड क्या होता है, हमारे पास लास्ट चीज बची है। मीन समझ लिया, मीडियन समझ लिया, मोड क्या होता है। मोड हमारे पास दोनों से चेंज होता है, ठीक है। मीन एवरेज हो गया, मीडियन मिड पॉइंट हो गया, और मोड हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट कॉमन वैल्यू कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि कहाँ लिखूँ, इसी को यूज करते हैं। हमने कहा कि मोड हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है या मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है, ठीक है। हमारे पास डेटा गिवन है 10 11 10 12 देन 10। अब यहाँ आप देखोगे कि 10 हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो अभी हमने कहा कि मोड हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है। तो यहाँ हमारे पास 10 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो हमारे पास इस डेटा में मोड हो गया 10, ठीक है। अब आया समझ, आ गया समझ। मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। मीन एवरेज, मीडियन मिड पॉइंट, और मोड हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास इन 3 चीज़ों पे होता है, मीन, मीडियन एंड मोड। अब हम मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं इसको तफसील से पढ़ें। अच्छा जी, तो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले होता है मीन। मैंने आपको बताया कि मीन हमारे पास एवरेज कहलाता है। क्या होता है भाई, मीन हमारे पास एवरेज होता है, सही। मीन हमारे पास एवरेज आ गया, जैसे मैंने आपको समझाया। दूसरी चीज़ ये कि हम मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ये जो लाइन है, ये जो हमने एक्स के ऊपर ये लाइन लगाई, इसे हम बार बोलते हैं, और ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, सही।
अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है मीडियन। क्या है भाई? मीडियन है। अच्छा, तो मिड पॉइंट, मीडियन हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ द डेटा कहलाता है। अभी मैंने बताया था मिड पॉइंट ऑफ द डेटा हमारे पास कहलाता है मीडियन। तो जी मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, ये जो कर्व देख रहे हो आप, ये कर्व अप एंड डाउन वाला है, ये देखो अप देन डाउन, सही, ये कर्व बनेगा। देन हमारे पास जो तीसरी चीज आती है वो है मोड। मोड हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है या मोस्ट कॉमन वैल्यू भी कह सकते हो, सही। इस मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कैप से, ये कैप बनता है। मीडियन के लिए मीन के लिए हम बार यूज करते हैं, मीडियन के लिए हम एक्स के साथ ये ऊपर कर्व यूज करते हैं, देन हम मोड के लिए एक्स कैप यूज करते हैं। ठीक है जी, तो हमने मीन, मीडियन और मोड पढ़ लिया। अब हम तीनों के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो मीन हमारे पास जो है, अगर अनग्रुप डेटा के लिए देखा जाए, मीन हमारे पास अगर अनग्रुप डेटा के लिए देखा जाए तो मीन हम फाइंड करते हैं अनग्रुप डेटा के लिए समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। कैसे? समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब ये समेशन एक्स क्या है भाई? तो समेशन एक्स हमारे पास जितनी एक्स की वैल्यू हमें गिवन होगी उसका हम सम लेंगे और फिर उसको डिवाइड करवाएंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। समेशन एक्स मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सही। फॉर एग्जाम्पल मीन हम अनग्रुप डेटा के लिए कैसे मालूम करते हैं, अभी मैं करके दिखाती हूँ। हमारे पास डेटा हमें ये गिवन है, ठीक है, समझो ये हमारा डेटा है, हमने इसका मीन निकालना है। अब ये चूंकि अनग्रुप डेटा है तो हम इसका मीन भी अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूले से निकालेंगे। अब हमने क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस है, हम इन सब का हम सम ले लेंगे इस तरह से 5 + 2 + 3 + 1 एंड +6 हो गया। अब n मैंने कहा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, मतलब हमें जितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनके नंबर्स, मतलब हमें कितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब इनको प्लस कर दो और जो आंसर आया उसको डिवाइड करवा दो 5 से, तो ये हमारा निकल गया मीन अनग्रुप डेटा के लिए। अब हमें मीन मालूम करना है ग्रुप डेटा के लिए। ये मैंने बात की अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला था। अब हम मीन ग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालेंगे मैं समझाती हूँ। देखो ये अनग्रुप का फॉर्मूला था, अभी हम ग्रुप का फॉर्मूला लिखते हैं जल्दी से। अच्छा जी, ये भी इरेज कर देते हैं हम, ताकि हम यहाँ ही अपना ग्रुप का फॉर्मूला भी लिख लें। तो ये मैंने कहा कि ये अनग्रुप का फॉर्मूला है, और अब जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ वो हमारे पास ग्रुप का फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अच्छा जी, अब ग्रुप डेटा हमारे पास इस तरीके से होगा कि देखो हमारे पास अनग्रुप डेटा क्या है, अनग्रुप डेटा हमें सिंगल वैल्यूज में गिवन था, मतलब किसी एक की वैल्यूज हमें बताई गई थी, ठीक है, ये अनग्रुप डेटा कहलाता है। ठीक है, ये सिंगल है, यहाँ हमें कोई और वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ और सिर्फ हमें एक रो में डेटा दिया हुआ है जिसको हम रो डेटा भी बोलते हैं और अनग्रुप डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो ग्रुप डेटा होता है वो हमें इस शक्ल में दिया होता है, हमें एक तरफ दी हुई होती है एक्स की वैल्यूज़ और एक तरफ दी हुई होती है एफ की वैल्यूज़। अच्छा जी, अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एक्स ही पाया जाए, यहाँ कोई भी अल्फ़ाबेट
पाया जा सकता है, मतलब A B C D एक्सेट्रा। ओके, तो अब हमारे पास समझ लो कि हमारे पास ये डेटा हमें गिवन है, x की वैल्यूज़ ये दी हुई हैं और f की जो वैल्यूज़ हैं वो ये दी हुई हैं। अब हमने निकालना है इसका मीन। तो जी इसका मीन हम निकालेंगे ग्रुप के फॉर्मूले से, क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप में है, x की भी वैल्यूज़ दी हुई है और f की भी वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, तो अब इसका मीन हम ऐसे निकालेंगे कि पहले हमें एक कॉलम इसका बनाना पड़ेगा और एक कॉलम इसका बनाना पड़ेगा, और फिर हमें फॉर्मूला जो गिवन है वहाँ है समेशन एफ एक्स, मतलब हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें हम f को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर डिवाइड करवाएंगे समेशन f से, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ हम एक कॉलम बना लेते हैं x का, यहाँ एक f का और एक यहाँ हम fx का। x हमारे पास है 1 2 3 एंड 4 एंड हमारे पास जो f गिवन है वो है 7 6 8 एंड 9। ठीक है, अब fx हम कैसे निकालेंगे? 1 6 6, 2 7 14, 3 8 are 24, 4 9 36। अच्छा, अब हम लेंगे समेशंस। समेशन मतलब सम। समेशन x कहूँगी तो x की तमाम वैल्यूज़ का सम। समेशन f निकालेंगे हम इस तरह से कि हम f की तमाम वैल्यूज़ का सम ले लेंगे, और समेशन fx हम इस तरह से निकालेंगे, हम तमाम जो fx आ रहा है हमारे पास उन तमाम वैल्यूज़ का हम सम ले लेंगे तो हमारे पास fx आ जाएगा। तो ये सब कैलकुलेटर से करना है। ठीक है, तो सम करो इन सब का। सम आ रहा है हमारे पास 10, समेशन x आ रहा है हमारे पास 10। देखो ये और ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, तो 10 हो गए हमारे पास। और आगे दोनों कैलकुलेटर से करूँ। अच्छा, समेशन f आ रहा है हमारे पास 30। अब इन सब का सम ले लो, 6 + 14 + 24 + 36, ये सम आ रहा है हमारे पास। समेशन fx आ रहा है हमारे पास 80। अब हमने इन वैल्यूज़ को रखना है फॉर्मूले में इस तरह से। समेशन fx आ रहा है 80 डिवाइडेड बाय समेशन f आ रहा है 30। अब 80 को डिवाइड करवा दो 30 से, ये हमारे पास बन रहा है 2.666। ठीक है, हमने फॉर्मूलों के रख के जो है वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है एक तरह से। इस तरह आपको मीन, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए निकालना आ चुका होगा। ठीक है, अब हम मीडियन का फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा, तो अब हम मीडियन के फॉर्मूले को देख लेते हैं कि मीडियन अनग्रुप और ग्रुप में किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ग्रुप और अनग्रुप डेटा के लिए यहाँ जगह नहीं है, हम मीडियन का रिप्रेजेंटेटिव इधर ही लिख लेते हैं। अच्छा जी, मीडियन हम ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालेंगे वो मैं भी आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, मीडियन के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं अनग्रुप डेटा को सॉल्व करने के लिए, मतलब अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक इवन के लिए होता है और एक ऑड के लिए होता है। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल डेटा है ये डेटा हमारे पास इवन है। देखो यहाँ 6 नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ 6 नंबर्स हैं, तो 6 हमारे पास एक इवन नंबर होता है, तो ये हमारे पास इवन अनग्रुप डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर यहाँ से हम 3 रिमूव कर दें तो ये बन गया ऑड डेटा। 5 डिजिट्स हैं और 5 हमारे पास ऑड नंबर होता है, तो अब यहाँ हमारे पास ऑड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इवन और ऑड के क्या फॉर्मूले हैं वो हम लिखते हैं। अगर डेटा हमारे पास ऑड है, सही, अगर डेटा हमारे पास ऑड है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n + 1 डिवाइडेड बाय 2 nth वैल्यू। अच्छा जी, ये हमारे पास अगर हमारा जो डेटा ऑड है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर हमारा डेटा इवन है तो हमारा फॉर्मूला फिर ये लगेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 nth डिवाइडेड बाय 2 प्लस n + 1 डिवाइडेड बाय 2 th। सही,
अगर डेटा ऑड है हमारे पास तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर डेटा इवन है हमारे पास तो ये फॉर्मूला लगेगा। सही, ये बात हो रही है अनग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा है हमारे पास तो हम देखेंगे कि भाई डेटा ऑड है या डेटा इवन है। अगर डेटा ऑड होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर डेटा इवन होगा तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं ग्रुप की। अगर हमारे पास डेटा ग्रुप्ड होता है तो हम मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं L प्लस H अपॉन F मल्टीप्लाई बाय समेशन F डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF। अच्छा जी, यहाँ L हमारे पास लोअर लिमिट है, H हमारे पास हायर लिमिट है, F हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रुप डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। सही, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस CF हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। सही, अब ये जो हायर और लोअर लिमिट है ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बनाने से आते हैं, और अभी इस झंझट में नहीं पढ़ो, अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉर्मूले बताने थे मीन, मीडियन और मोड के। ये किस तरह से सॉल्व होगा ये मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें मैं बताऊंगी। कंप्लीट मीन, मीडियन, मोड, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, तमाम डेटा के लिए मीन, मीडियन, मोड हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इतनी झंझट में नहीं जाओ, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो फॉर्मूले में था वो बता दिया, बाकी डिटेल से मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है, तो L हमारे पास लोअर लिमिट होती है और H हमारे पास हायर लिमिट होती है, जो कि हमें क्लास बाउंड्री जब हम बनाते हैं तब हमें पता चलती है। ठीक है, और CF हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। सही, तो अब मैं ये रिमूव कर रही हूँ ताकि हम मोड के ऊपर आ सके। ये हमने फॉर्मूला लिखा है मीडियन का। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास मीडियन का है। मैं यहाँ नीचे ही इवन का और जो ऑड का है वो लिख देती हूँ। पहले हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि जो हमारा क्या कहते हैं मीडियन के जो बाकी दो फॉर्मूले हैं वो आराम से आ जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ छोटा कर देते हैं कि मोस्ट कॉमन वैल्यू। ठीक है, मोस्ट कॉमन वैल्यू हम छोटा लिख देते हैं। खैर ये भी उतना ही आ गया, छोटा करना। सही, तो अब मीडियन के जो बाकी दो फॉर्मूले थे वो हम यहाँ लिख देंगे कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 TH वैल्यू, और जो मीडियन का इवन के लिए ये ऑड के लिए। ठीक है, ये ऑड डेटा के लिए है। सही, और हमारे पास ये इवन डेटा के लिए ये nth डिवाइडेड बाई 2 nth डिवाइडेड बाई 2 प्लस n+1 डिवाइडेड बाय 2 TH। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो A1 के लिए है, यहाँ मैं E लिख देती हूँ। सही, अब यहाँ हम मोड की बात कर लेंगे क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं थी। सही, अच्छा जी, मोड हमारे पास मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है, जो कि मैंने बताया कि हमें एक्स कैप से रिप्रेजेंट हुई हुई नज़र आती है। ठीक है, तो एक्स कैप हमारे पास ये होता है। सही, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात हमने कहा अनग्रुप के लिए तो हम जो मोस्ट कॉमन वैल्यू हमें नज़र आती है हम उसे कहते हैं कि वो हमारा मोड है, जैसे मैंने अभी समझाया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने 10 वाला लिया था ना, 10, 11, देन 10, देन 11, देन 10 कर दो, इसको 12 कर दो, इसको 10 कर दो। अब यहाँ 10 हमारे पास 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ 10 है हमारा मोड। ठीक है, यहाँ हमारे पास 10 आ गया हमारा मोड। अब यहाँ हमारे पास डेटा अनग्रुप्ड है। ग्रुप डेटा की हम अगर बात करें तो ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है मोड निकालने के लिए, मोड फाइंड करने के लिए। वो फॉर्मूला ये है कि L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। सही, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं मोड ग्रुप डेटा के लिए जब हम फाइंड करते हैं तब। सही, अब यहाँ FM, F1, F2, L, H क्या है ये मैं पहले बता दूँ। L और H जो मैंने बताया कि L हमारे पास लोअर लिमिट होती है, H हमारे पास हायर लिमिट होती है, और ये दोनों हमें तब मिलती है जब हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। सही,
ठीक है, क्लास बाउंड्री बनाते हैं, ये तब हमें मिलती है, वरना फिर हम क्लास इंटरवल से ले लेते हैं अगर क्लास बाउंड्री नहीं बन रही होती तो। सही, एफ एम हमारे पास यहाँ जो कि एफ एम हमारे पास यहाँ वो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हाईएस्ट हो। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास डेटा में होती है उसे हम एफ एम बोलते हैं, और हाईएस्ट से ऊपर वाली को हम F1 बोलते हैं, और हाईएस्ट से नीचे वाली को हम F2 बोलते हैं, जिसके हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, समझो ये F फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है 15 है ना, तो ये हमारे पास FM कहलाएगी। इससे ऊपर वाली F1 और इससे नीचे वाली F2। सही, और ऐसा मैंने बता दिया क्या होता है। अच्छा जी, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या समझा। आज के इस लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है ये समझा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारे पास है, मीन, मीडियन और मोड, इसके बारे में समझा हमने। कंप्लीट हमने इन 3 टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझ लिया। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो डेटा के ऊपर होगी, क्योंकि हमने अभी समझा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम डेटा को ही लेके चलते हैं ना भाई, स्टैटिस्टिक्स में डेटा ही है ना, डेटा है ना, हर जगह पे डेटा है भाई। तो ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो डेटा की टाइप्स के बारे में होगी, डेटा होता क्या है उस पर होगी। ठीक है जी, तो अगर आपको ये वीडियो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस कर देंगे, और कमेंट लाजमी कीजिएगा। चलें, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है भाई, डेटा के बारे में है, डेटा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।